हम आए और सुनो मेरी बात, तू ना मरे लेकिन हम मरे करो फांस के। क्या भगवान ने पहले अधिकारियों को जानकारी दे दो, ठीक है, थोड़ा बहुत भरोसा रखो। भरोसा रखे साहब, कहा करे मर रहा है ये तो मस का बाल बच्चे भूखन मर रहा है, वो जनी मां से खाई दे रही कहते तुमने भली धानदारी। मजे की बात यह है कि जो एक और आरोपी हैं, ये लोग उनको लेके घूम रहे हैं। इन लोगों की दोस्तों की एक जुगलबंदी ने 120 किसानों को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जो किसान होंगे वो समझ। राहुल यादव में मिलवाया था। राहुल यादव इसके पूरे सरगना थे। राहुल यादव और राहुल यादव ने आप सबको इकट्ठा किया, क्या प्लानिंग क्या हुई थी? राहुल यादव के मामा की लड़का है विपिन यादव, उनके आप देख सकते हैं इस जोड़े को किस तरीके से परेशान है, रो रहे हैं, इनकी रोजी रोटी छिन गई है। इनका तो कोई लेना देना नहीं, गाड़ी किराए से दी थी इन्होंने, ये भी इसका शिकार हो गए हैं। ये भी पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तक। अभी हम हैं जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर और जो तमाम लोग आप खड़े देख रहे हैं, एक बहुत बड़े धोखेबाजी के लोग शिकार हुए हैं। कुछ लोगों की गैंग इनके गांव पहुंची और अपने आप को एक खरीदार व्यापारी बताया और इन लोगों का जो धान था या जो और अन्य फसलें थी इन लोगों से खरीदा। हालांकि 2 दिन वो पूरा काम ईमानदारी से किया, जिससे हालांकि रेट बढ़ के मिल रहे थे किसानों को, तो लोगों को लगा कि हाँ अच्छे लोग हैं और हमें अच्छा मुनाफा इस बार हो जाएगा। लोगों ने अपनी पूरी फसलें बेच दी, जो भी मतलब खेतों से आया, चाहे वो धान हुई या कोई दालें हुई, सबने बेच दिया। वो रुपए जो हुआ वो हो गया लाखों की तादाद में। और इसमें जो गांव कुछ यूपी के हैं, कुछ एमपी के हैं। हालांकि महीना भर पूरा विवाद, महीना भर तो हो गया होगा, करीब 1 महीना हो गया, इन लोगों का विवाद नहीं सुलझ रहा है। क्योंकि एक तो वो हो गया यूपी एमपी वाला मामला, ये लोग आज आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने। और इसमें एक गाड़ी का भी पेंच फंसा हुआ है कि जो खरीदार जो गए थे, जो कुछ लड़कों की टीम थी, और लड़के कई जगह से थे, कुछ झांसी से थे, बूढ़ा से थे, कुछ एमपी से कुछ लड़के थे। तो गाड़ी का मामला जो फंसा हुआ है कि गाड़ी वो किराए पे ले गए। अब जिसकी गाड़ी है, मकान मालिक भी, गाड़ी मालिक भी हमारे साथ यहीं था, सामने था। आपकी गाड़ी थी, गाड़ी मालिक भी है। अब ये भी परेशान हो रहा है क्योंकि जिनकी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी से वो उगाई की गई, ये रो रहे हैं, इनका रोजी रोटी जो थे वो भी छिन गई। और जो लांछन लग रहे हैं वो बात अलग ही है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या कैसे रही होगी वो घटना। तो क्या नाम है आपका? भगवत रावत। कहाँ के हैं आप? खुदौली, मध्य प्रदेश। गांव का नाम दोबारा रिपीट करो। ग्राम खुदौली। खदौली है? खुदौली दिनारा। हाँ। कितना माल बेचा था आपने? मैंने 90 क्विंटल माल बेचने गए, चिल्ली खरीद रहे थे, मूंगफली का धंधा कर रहे थे। मैंने माल बेचा इनको 3,000 रुपए क्विंटल की रेट से। तो ये सुबह इनका फोन आया, भगवत भाई आप इधर आओ। तो मैं चिल्ली पहुंचा, तो झंडेल पाल और कल्लीपाल बोले हमारी सेठ जी आप इनके साथ काम करोगे? मैं कर लेंगे। मैंने बोला कर लेंगे। तो ये बोले ठीक है, मैंने क्या दोगे? बोले आपको हम 10,000 रुपए महीने देंगे। मैंने ठीक है अपन कर लेंगे। मैंने इनके साथ काम करने की कहा। ये रोज मेरे को 500 600 क्विंटल माल ले जाए और रोज पेमेंट दे जाते थे, तो मैं किसानों को बांट देता था। अब रविवार पड़ गया और फिर सोमवार को नवरात्र, वो रामनवमी पड़ गई, मंगलवार को दशहरा पड़ गया। इनसे फोन लगाया, पेमेंट का बोले आया जाता, ये माल उठा के ले गए। उस दिन से लापता थे, जैसा बना ऐसे पकड़ के। कितने लोगों की टीम थी इनकी? 3 लोगों की। 3 लोगों की और 3 और 2 5 लोग थे पूरे। नाम क्या आपको? नाम हाँ, राहुल यादव मैन थे। फिर राहुल यादव मैन थे, रोहित वैस, श्री वैस दूसरे नंबर, और नंबर 3 विपिन यादव करेरा, नंबर 4 सतीश यादव खरग। ये चारों की टीम थी। मैं राहुल को जानता था कि हमारे सरपंच साहब के दामाद है, इसलिए अपन ने 10,000 रुपए महीने में काम करने को तैयार हो गए थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, हाँ। कितना लगभग कितना रुपए इसमें फंस गया होगा? जो धोखाधड़ी, सारी बातें आप ही बताएंगे, कितना फंस गया होगा? 70 लाख रुपए कम से कम, सभी लोगों को मिला के? सभी लोगों को मिला के। सिर्फ एमपी के गांव वाले थे कि मतलब यूपी वाले? यूपी वाले, एमपी वाले, तो टोटल 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था इसमें। और कुछ पेमेंट इन्हें दिया था, किसानों को बांट चुके हैं अपन। हम वो पूछ, जितना माल चला गया और उसका रुपए नहीं मिला। कितने का माल जो चला गया जिसका नहीं मिला, हम ये जानना चाहते हैं। 65-70 लाख रुपए का माल का पेमेंट नहीं हुआ। 70 लाख रुपए? हाँ, पेमेंट नहीं हुआ है। इसकी शिकायत अभी आप लोगों ने कहीं की है? हाँ की थी, बड़ौनी की थी। हाँ, तो उससे क्या कार्रवाई सामने आई थी? कुछ कार्रवाई सामने नहीं आई। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या भाई साहब? मोहित यादव। आपका भी माल? जी, मेरा माल भी गया है इसी में। कितने का आपका बिका था? मेरा माल बिका था करीब 80,000 का। आपका 80,000? जी। तो
संपर्क कैसे हुआ, ये लोग अचानक कैसे आ गए खरीदार बन के, मतलब? देखिए ये व्यापारी बताते थे अपने आप को, हाँ, और ये जो आपने जो पहले अपने पहचान वाले ने सजेस्ट किया होगा। जी जी, ये जो आपने पहले बात की है ये भगवत रावत जी से, ये हमारे गांव के ही आते हैं, मतलब पास के ही हैं ये। आपके पैर मिलने जी, वाले तो हम क्या है, हमने माल इनके हिसाब से दिया हाँ। कि भाई ये हमारे पड़ोसी हैं, पास के हैं, इनका मतलब पैसा कहाँ जाएगा ये। हाँ। अब इनसे धोखाधड़ी इन लोगों ने करी, इनके पास जो माल जाता था इनका माल ये लोग लेके जाते थे, तो अब ये तो अपने आप में ठीक है, इससे तो कोई मतलब वो है नहीं, लेकिन इन लोगों ने बीच में पैसा खा के हम सब लोगों को इस तरह से वो कर दिया। जी। चाचा आपका भी फंसा है, कितने का था आपका? 70,000 रुपए का। 70,000। नाम क्या है आपका? रामेश्वर यादव, खोड़न। गाँव का नाम? खोड़न। अच्छा, आप तो यहाँ के यहाँ से गए हैं। अच्छा, आप भी सिखा खेती है मेरी वहाँ। क्या बेचा था आपने? धान। आपने धान बेची। जी, हमारे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिमोहन गुप्ता है जी। मेरी धान इन्होंने 19 तारीख को खरीदी थी जी। और 23 तारीख को अक्टूबर में पेमेंट देने का वादा किया था। जी। क्योंकि हम किसान हैं, हमारा जो गांव का भगवत सिंह रावत है उसने हमसे धान खरीद के हमारे सामने राहुल यादव और ये जो अभी रोहित श्रीवास यानी रजक और हमारे करेरा के एक विपिन यादव, ऐसे ही 4-5 लोगों ने यहाँ से गाड़ी लोड की और 12 गाड़ियाँ हमारे सामने लोड हुई। हमने बहुत विरोध किया कि गाड़ियाँ नहीं ले जाओ, पहले पेमेंट दो। इन लोगों ने कहा विश्वास रखो, हम आपको गाड़ी बेच के माल बेच के पेमेंट दे देंगे, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं मिला। और हमारे एक गांव के नहीं 10 गांव के 120 किसान परेशान हैं। ऐसे लाखों 120 किसानों के साथ धोखाधड़ी? हाँ, 120 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करके माल और पैसे दोनों हड़प कर लिए। किसान अब अगली फसल बोने के लिए खाद बीज के लिए मोहताज है। एक किसान के बच्चे घर में बीमारी से पीड़ित हैं, कईयों के अस्पताल में हैं, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनकी आत्माएं रो रही हैं और परेशान हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या और फांसी लगाने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप लोगों ने जब माल देने के बाद संपर्क साधा होगा 2-4 दिनों बाद, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या मतलब फोन लगा कि नहीं लगा? क्या हमारे से तो भगवत से ही संपर्क रहा सारे किसानों का, और भगवत सिंह पर जब हमने ज्यादा दबाव डाला, जब हमने इनको ज्यादा बुरा भला कहा, तो ये हमारे सामने हाथ खड़े करके रोने लगे और इन्होंने कहा कि भाई साहब पैसा जब आ जाएगा जब ही मिलेगा। फिर इन्होंने हमें दिलासा दी कि रोहित श्रीवास से 4 चेक प्राप्त हुए हैं। जब मैं हरिमोहन गुप्ता ने रोहित श्रीवास से आज दिनांक 9/11 को संपर्क किया, जो कि मेरे गांव में ही भगवत सिंह के साथ उपस्थित रहे, उसी दुकान पर तो इन्होंने कहा कि मैंने चेक जरूर दिए हैं, लेकिन राहुल यादव, विपिन यादव लोगों ने मुझसे जबरदस्ती चेक दिलवाए हैं। ना तो मेरे पास कोई इतनी बड़ी संपत्ति है कि मैं इनका पैसा अदा कर सकूं, ना मेरे खाते में पैसे हैं। और वो चेक भगवत ने हमें तो नहीं दिए, मुझे तो नहीं दिए, लेकिन कुछ किसानों को जो धैर्य से टूट रहे थे साहस, उनको दे दिए हैं। आज भी वो चेक उपलब्ध हैं। जी, पूरी कहानी आपके सामने आ गई। और मजे की बात यह है कि जो एक और आरोपी हैं, ये लोग उनको लेके घूम रहे हैं। इन लोगों की दोस्तों की एक जुगलबंदी ने 120 किसानों को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जो किसान होंगे वो समझ सकते हैं कि जो इस बरसात की फसल का जो रुपए होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आने वाली फसल के लिए, क्योंकि खाद बीज सबकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। कितने लोगों की आपकी टीम थी? नाम क्या है आपका? हमारा रोहित श्रीवास। रोहित श्रीवास। कितने लोगों की आपकी टीम थी? टीम हमारे तो 5 जन। 5 लोगों की। जल्दी जल्दी नाम गिनते 5 के। राहुल यादव, विपिन यादव, हाँ, और क्या कहते हैं, सतीश यादव, हाँ, और जंडल पाल। और आपका नाम? रोहित श्रीवास। रोहित श्रीवास। तो आप लोग मिले कहाँ थे? कैसे? एक पहले से जानते थे एक दूसरे को? राहुल यादव में मिलवाया था। राहुल यादव इसके पूरे सरगना थे। राहुल यादव ने, और राहुल यादव ने आप सबको इकट्ठा किया। क्या प्लानिंग क्या हुई थी? राहुल यादव के मामा के लड़का है विपिन यादव, उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। उनसे उन्होंने जंडल पाल से मिलवाया था। जंडल पाल ने इनके क्षेत्र में इनसे भगवत रावत के यहाँ से खरीद चालू की थी। मैं भगवत रावत के पास से माल ले जाता था, सेल पूरा राहुल यादव करते थे। सेलिंग का पैसा आप लोगों की बैठ के कुछ तो सलाह मशवरा हुआ होगा, क्या रहा? 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। 3 दिन की छुट्टी में जो कि मेरे प्रोग्राम में गया हुआ था, उसमें जो पेमेंट आया था राहुल यादव, तो उनको कुछ पेमेंट इनको अकेले दे के गया था और बकाया पेमेंट उसने रख लिया था। तो एक तरीके से मान लिया जाए जो आपके साथी थे उन लोगों ने धोखाधड़ी की है। जी हाँ। तो मेन नाम आता है राहुल यादव। राहुल यादव
विपिन यादव, सतीश यादव। ये लोग, तो आप भी इसमें टारगेट बन गए? बीच में टारगेट बन गए हम तो। इनके विश्वास पे हम खुद इनके पास आए हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग इन्हीं के साथ हैं कि कार्रवाई जैसी भी हो आप उसके लिए तैयार हैं? मैंने इनसे माल लिया था और मेरे थ्रू वो थे, तो मैं उनके खिलाफ FIR करवाने के लिए तैयार हूँ। आपने पूरी कहानी सुनी जी। फिलहाल मामला वही है, आप कितने लोग भी खड़े हो जाएं, बस कैमरे में आप देख सकते हैं कितने किसान हैं, सबको आप देख लें। हालांकि और लोग भी हैं जो सब लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। पूरा मामला आप तक पहुंच गया, पूरा मामला जांच का विषय है और जिलाधिकारी तक ये जानकारी पहुंचती है या जो भी उच्च अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचती है, तो इन फंसे रुपए जो फंसा हुआ है किसानों का, कोशिश करें कि एक जांच के बाद इनका वो रुपए लौट आए और जो जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है उन पे उचित कार्रवाई हो। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं जी। अच्छा, आपकी गाड़ी थी आपकी, है क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ की आप? तैनूर बरुआ सागर। तैनूर बरुआ सागर। नहीं तो जैसे आपने जब गाड़ी किराए से दी तो आपने जानकारी नहीं मांगी थी किसी से? नहीं, स्टैंड से बच्चा ले जाता था तो इन्हें स्टैंड से करी, बोले महीना भर के लिए मुझे दे दो, तो इन्हें बात करी। हम लोग इतने आए थे गाड़ी लेने? ये रोहित भाई। सही, रोहित श्रीवास आए थे गाड़ी। हाँ। तो अब गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी इन्हीं को दिया। इनकी 21 जन के तारीख से फोन नहीं लगा, तो फोन पहले इनका फोन नहीं लगा। हाँ हाँ हाँ, क्या? बेतरवास थाने में बंद है। 29 तारीख को पकड़ा गई थी गाड़ी इनके साथ, रुपयों के साथ। 29 तारीख को बेतरवास थाने में बंद है। हम लोग गए थे कल। क्या कहा उन्होंने? कल उन्होंने कहा, रोहित को भी लेके गए थे हम वहाँ गए थे, तो वहाँ ये किसानों ने ये कहा कि हम गाड़ी छुटवा देंगे, गाड़ी पे कोई मुकदमा नहीं है, हम गाड़ी को छुटवा देंगे। अच्छा, आपको सांत्वना दे दी है? हाँ। तो आपकी रोजी रोटी उसी से चलती थी? हाँ, उसी से चलती, हम उसी से कर रहा है सारा काम। अब हम सुबह कितने रुपए एक दिन के हिसाब से ले गए थे, महीने के हिसाब? 25,000 के महीने से लगा था। एक महीना ड्राइवर था? नहीं, हैंडओवर, हाँ इन्हीं को हैंडओवर गाड़ी दी थी हमने। अच्छा, आप देख सकते हैं इस जोड़े को किस तरीके से परेशान है, रो रहे हैं, इनकी रोजी रोटी छिन गई है। इनका तो कोई लेना देना नहीं, गाड़ी किराए से दी थी इन्होंने, ये भी इसका शिकार हो गए हैं। ये भी पूरा मामला। आपको भी माल गाओ तो नहीं नहीं मरने नहीं है, पैसा तो यही मरबो तो यही तुमको है ना, नहीं तो हमारे सामने मरबे इतना कचुनी हुई है। ठीक है, जब आप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दो तो ये बातें सब वहाँ बताइयो, हम तो आपकी मदद ही के लाने हैं। हम गरीब आदमी है। हाँ, नाम का है? नाम कदम यादव, ग्राम खून। हाँ। सब खेती घुमस गई, भाई की बाउनी नहीं कर पाई। तुम्हारे के दलाल 1 रुपये ज्यादा में खरीदी, भाव करके ले आए। मैंने कहा साहब वो जो 25 पहुंचा 26 पहुंचा वे तारीख धरत रहे। आप लोग भी तो लालच में आ गए कि 2 रुपए ज्यादा मिली तो आपने बिना जान पाँच भेज दिए। घाटे में दी हमने, तो घाटे में घाटे में होता ही। लोकल के जो आपके सेठ साहूकार होते हैं जो आपसे माल ले जाते हैं, तो ये आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए। कितनी घटनाएं आती हैं आपके सामने ये सब। भगवत है मैं साहूकार, तो हैं? बगल के भगवत है, हमने चीनते काउ के भगवत कहाँ है? भगवत को ठेरो जी है भगवत। हम भगवत चीनते हम तो हाँ। सब में तो टैंकर खिंच रहा हो। मतलब एक व्यक्ति को उन्होंने हाथ में करके 10-10 लोगों 20-20 लोगों टारगेट करवा लिया है। 50 को कर दे, 50 किसान बर्बाद है, 1000 बर्बाद है हमारे। और सुनो मेरी बात, खून ना मरे लेकिन हम मरे करो फांस के। चाहे भगवान ने पहले अधिकारियों को जानकारी दे दो, ठीक है, थोड़ा बहुत भरोसा रखो। भरोसा रखें साहब, कहा करे मर रहा है खेत हमारे का, बाल बच्चे भूखन मर रहा है। वो जनी मां से खाई जाने कहते तुमने भली धानदारी साल भर की मेहनत है, तितने में घास में ठाड़े दवाई खींच रहा है, करीजा काट रहा है, कूड़ो काट रहा है, हम मर जाए का करें। कितने को माल बेचो? तो आप माल बेचो तो 50,000 में 2,000 कम को 48,000 को। और हमने हमारे किसान ठाड़े 1.5 लाख को बेचो, ये का करें? 2-3 लाख को बेचो जी। 56 क्विंटल 20 किलो। रेट बताओ। 30 पैसा वही 1.65 के लगभग हो रहा है। 1,65,000 के सामने सबकी जानकारी आ गई। समस्याएं भी सेम है, पूरा मामला जांच का विषय है। इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। हालांकि जितने जल्दी हो सके, जो भी जितना हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करें। इस चर्चा को हमें खत्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।